आप समय निकाल के आए हैं अपने फैमिली से, अपने कामों से, तो मैं एक बार दोबारा आप लोगों से मेरा थैंक्स करना चाहूँगा। और एक बार परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम गिरीश मल्होत्रा है और मैं एज ए जनरल मैनेजर इस सारी कंपनी के एक्सपेंशन काम और मार्केटिंग करता हूँ। जितना भी हरियाणा यूपी और उत्तराखंड में अभी इन्वॉल्व हूँ। और अगर मीटिंग्स की बात करें तो आज यहाँ पे पहली मीटिंग है और हम आप लोगों के सहयोग से यमुनानगर कुछ क्षेत्र तो पहले मीटिंग कर ही रहे थे, बिजनौर, देहरादून, सहारनपुर, रुड़की और कमिंग संडे को शामली में भी मीटिंग है। अगर इस वक्त मीटिंग्स की बात करें तो हमारे 8 से 9 लोकेशन में मीटिंग्स कंप्लीट है। तो ये सब लोगों आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों की एक्सेप्टेंस है, जो हमारा ये विजन जो हम 2-2.5 साल से जगह जगह घर घर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं आज आप सब लोगों के सामने है। और आप ये सब आप सब लोगों की मेहनत कि एक अगर सच है तो वो सच है, और अगर हम किसी के भी सामने सच या कोई फैक्ट की बात करते हैं तो वो एक्सेप्ट होती है। अदरवाइज अगर आप किसी को हाथ पे सरसों उगाने के लिए कहें तो वो कभी नहीं होती कि अगर हम कहें कि 1 के 2 हो जाते हैं, 2 के 4 हो जाते हैं, 4 के 100 हो जाते हैं। पर अगर एक कारवां है तो आज आप अगर यहाँ से चलेंगे कि वो सच आप बोलते हुए चल रहे हैं तो वो एक भी कहेगा, दूसरा भी कहेगा और तीसरा भी कहेगा। पर इस चीज़ को आपको उसी शुद्धता, उसी नीयत और उसी मन से जो ये मैसेज जिस मिट्टी से बना हुआ है उसी मिट्टी से इसको आगे सींचना है, उसको आगे भी वैसे ही लेके जाना है। अगर हम इसमें कुछ भी अपनी तरफ से मिक्स करेंगे ना कि अपने दिमाग या अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें तो इसमें कहीं ना कहीं वो फेयरनेस मैं कहूँगा, वो सच्चाई मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं नहीं आ पाती। तो इसलिए मैं आपको एक जैसे हम अपने लैंग्वेज में प्रोफेशनल प्लान कह देते हैं कि ये कंपनी की सोच क्या है, कैसे शुरू हुई, कैसे हमने ये काम शुरू किया, कैसे आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा और ये मैसेज है क्या, जिसमें कि सही काम करते करते पैसे भी आ जाते हैं। हम अपने जो बिजनेस जो अपनी जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ अभी मेरे दोस्त मैसेज शेयर कर रहे थे कि नौकरी से ज़्यादा अच्छा बिजनेस होता है। हम हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप, आगे हमारे बच्चे, हम शुरू से इसको स्कूल इसलिए भेजते हैं कि उन्हें अच्छी नौकरी करनी है। जबकि अगर हम अपने देश की बात करें 90% जो ग्रोथ होती है वो बिजनेस से होती है। और अगर हम अपने बच्चों को अगर बिजनेस के लिए ही प्रमोट करें तो मैं नहीं समझता कि उनके आगे बच्चों को भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, उन्हें बिजनेस स्टैंड मिलेगा। अगर हम उन्हें बिजनेस के लिए आज प्रमोट करते हैं ना तो उन्हें आने वाली पीढ़ी को अपने लिए नौकरी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, वो पहले से ही अपने फ्यूचर को सेव करके चलेंगे और उसी को ही इम्प्रूव करेंगे। तो मैं इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करता कि आज नौकरी अच्छी है करो नौकरी, बट अगर मैं कहूँ कि दोनों में से अच्छा क्या है तो दोनों में से अच्छा बिजनेस। और अगर आप आज जॉब करते करते भी साथ में अपना काम करते करते भी कोई साथ में अच्छा बिजनेस स्टैंड कर लेते हैं, जैसे हम अपनी दुनिया में नेटवर्क की दुनिया में MLM बिजनेस करते हैं, तो ये ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग भी नहीं है और ज़्यादा अगर इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर इसकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आप इसे बड़े बेहतर तरीके से चला सकते हैं। और अगर आपने प्रोडक्ट थोड़ी सी भी वीक चुन ली, मैसेज थोड़ा सा भी जिसमें कि ज़्यादा फ्लैशी होता है कि जल्दी पैसे आ रहे हैं, स्लो इनकम नहीं है, तो वो थोड़ा सा जल्दी बूम खत्म हो जाता है, जैसा कि आज तक होता है। अगर हम देखें कि अगर कोई साफ सुथरे तरीके से और जितनी इनकम दी जा सकती है लॉजिकली उतनी इनकम के साथ स्ट्रक्चर लेके चलता है कोई कंपनी, तो बड़े आराम से चाहे थोड़े ज़्यादा समय में पर वो कंपनी स्टैंड भी रहती है और इस तरह अपनी एक्सपेंशन भी करती है। एक शोरूम से 2, 3, 4, 30 भी हो जाते हैं, 100 भी हो जाते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी का मिशन CMD सर का मिशन 500 शोरूम तक का है। तो आज हम अपने 3 शोरूम के साथ आपके साथ यमुनानगर हम फर्स्ट वीक में ओपनिंग करने जा रहे हैं और जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर करनाल ओपनिंग करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी कंपटीशन तैयार हो चुकी है। आने वाले समय में अगर मैं प्रोजेक्शन लेके चलूँ तो जहाँ जहाँ मीटिंग शुरू हो रही है ना वहाँ वहाँ शोरूम्स भी आ रहे हैं। मतलब ये एक आपके लिए
मैं कहूँगा गुड साइन है कि अगर यहाँ पे मीटिंग शुरू हो गई है तो यहाँ पे शोरूम भी आ जाएगा। तो मैं कंपनी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए आप सभी लोगों को बताऊंगा कि 28 जनवरी 2013 को इस मिशन की शुरुआत हुई। मिशन में इसलिए कहूँगा कि ये एक सोच थी, ये एक धोखे से शुरू हुआ कि आज मेरे पास जो सोना है, मैंने कोई रजिस्ट्री करवानी है या कोई बच्चे बीमार हो गए और वो सोने की मुझे जरूरत पड़ी, तो वो सोना लेके जब मार्केट में जाया गया बेचने के लिए तो वो उतना नहीं निकला जितना होना चाहिए। तो एक सोच उस वक्त तो उस मुसीबत से लड़ने की थी, पर वो एक मैसेज दे गई कि हो क्या रहा है। हम पढ़े लिखे लोग भी आज की डेट में जो गोल्ड खरीद चुके हैं वो हमने सिर्फ वेट और रेट चेक किया होगा, सिर्फ वेट और रेट चेक किया होगा, उसके अंदर क्या है ये हमने आज तक नहीं जानने की कोशिश की। 22 ऐसी धातुएं होती हैं जिसको मिक्स गोल्ड के साथ किया जा सकता है, मतलब हर चीज तो नहीं गोल्ड में मिल सकती ना। और 22 ऐसी मेटल्स हैं जो कि गोल्ड के अंदर मिक्स हो जाती हैं, और उनमें से ही एक तांबा है, उनमें से ही एक केडियम है। अब केडियम को इंडिया ने तो अडॉप्ट कर लिया क्योंकि 18 कैरेट की चीज लेके उसके 23 केडियम लिख के आराम से बिक जाती है, पर हम उसे 23 समझते हैं और 23 का रेट देते हैं, और उससे भी बड़ी बात पूरे 10 ग्राम कर देते हैं, जबकि 23 के अंदर अगर वो 18 के ऊपर 23 केडियम लिखा हुआ है तो 75-25 की रेशो होती है। आपने 1/4 तो तांबे के पैसे दे दिए। अगर वो 30,000 रुपये का रेट है तो आपने उसमें 7,500 रुपये को तांबे के दे दिए, जो कि सिर्फ हार्डली अगर मैं कहूँ तो 600 या 700 रुपये किलो है, और अगर मैं 25% की बात करूँ तो वो कितने का होगा? 2.5 रुपये का, 2.5 रुपये का होगा, जिसके लिए आपने 7,500 रुपये दिए। और उसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि उनका लालच खत्म नहीं होता, उसके बाद भी आगे चलते हैं, जैसे बनवाई के नाम पे, उसके बाद पॉलिश के नाम पे, मतलब आगे 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 चलते रहते हैं। बनवाई पूछ लो तो बनवाई नहीं पता, फेस देख के बनवाई लगाएंगे। पॉलिश, नई चीज को पॉलिश क्यों करो? आप किसी चीज को बफर पे लगाओगे, रगड़ोगे, पॉलिश करोगे, पुरानी को तो करोगे, नई को क्यों करोगे? अगर इसमें मैल आई होगी तभी तो करोगे, नई चीज को पॉलिश की क्या जरूरत है? तो ये जो चीजें हैं, हम सभी यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सब लोगों को एक बार जानना चाहूंगा कि शायद हम यहाँ पे आने के लिए रिक्शा वाले से 2-3 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए बहस की होगी कि 5 कम ले लेगा, 5 अधिक ले लेगा। सब्जी वाले से रोज बहस करते हैं कि 1 रुपया कम या 2 रुपये अधिक, या थोड़ा सा एक पीस फालतू को रख के दे, ऐसे ही। तो हम सुनार की दुकान पे जहाँ पे इतनी कॉस्टली, मतलब धातुओं के अंदर सबसे सुंदर और सबसे महंगी धातु मानी गई है सोना, उसके लिए हम 1 रुपया भी नहीं बोलते उसको, मतलब बिल्कुल जिसे हम कहते हैं पिन साइलेंट वहाँ पे बैठे होते हैं कि दूसरा सुन भी ना ले, और वहाँ पे जो देता है वो लेके आ जाते हैं, जो रेट लगाता है लेके आ जाते हैं, जो पैसे लगाता है लेके आ जाते हैं। कभी नहीं पूछा कि बनवाई किस मेथड से लगाई है। बनवाई का कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना कि बनवाई कैसे है, चेन की क्या बनवाई है, चूड़ी की क्या बनवाई है, अंगूठी की क्या बनवाई है, बनवाई का कोई फॉर्मूला तो हो, या कुछ भी तो नहीं हो सकता ना, फार्मूला तो होना चाहिए। हुआ है आज तक किसी दुकान पे ये फार्मूला? मतलब अगर मैं आपको 4 चीजें पूछूं, उसने बिल आपको नहीं देना, बिल दिया आज तक कभी? उसने बनवाई आपको आज तक नहीं बताई, जो पर्ची बना के थमा दी आपने, शायद ऊपर के 400-500 छुड़वाए होंगे, ऊपर के ही सिर्फ 400-500 छुड़वाए होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं। और
आपकी मेहनत की कमाई